नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर, त्रिकोण भाव का स्वामी होकर जब यह केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने ये बात कई जगह पढ़ी है, कई श्लोकों में पढ़ी है कि नवम भाव एवं चतुर्थ भाव का जब संयोग होता है, जब रिलेशन बनता है तो राजयोग का निर्माण होता है। देखिए, कुंडली में होते हैं 2 त्रिकोण भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव, और 4 केंद्र भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 केंद्र भाव होते हैं। तो त्रिकोण का जब भी केंद्र भाव से संबंध बनता है तो ये एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर भी त्रिकोण में भी सर्वोत्तम शुभ त्रिकोण है, इन दोनों त्रिकोणों में वह नवम भाव है। नवम भाव का संबंध जब चतुर्थ भाव से बनता है तो ये राजयोग का निर्माण करने वाला होगा। इस पोजीशन में नवम भाव के कंटेंट्स भी बढ़ जाते हैं और चतुर्थ भाव के भी कंटेंट्स बढ़ जाते हैं। इसी के साथ सूर्य के भी कंटेंट्स बढ़ जाते हैं। देखिए, और अगर गहनता से देखें तो संबंध बनने के साथ ही जो संबंध बनाने वाला ग्रह है वह यदि अपनी स्वराशि अथवा मित्र राशि पर हो जाता है तो यह राजयोग विशेष योग कारक हो जाता है। ये हम बात कर चुके हैं लघु पाराशरी में। तो इस कुंडली में भी धनु लग्न में जब चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो जाता है तो यह अपनी मित्र राशि, गुरु की राशि है मीन राशि, अपनी मित्र राशि पर स्थित हो जाता है। इस राजयोग को और योग कारक बनाने वाला यह बन जाता है। तो ऐसे में नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो ये विशेष योग कारक हो जाता है। सूर्य के कंटेंट्स भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति में धैर्य की अधिकता होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यह सर्वोत्तम फल कारक होता है, सर्वोत्तम फलदायक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि यदि हम नवम भाव के सापेक्ष इस सूर्य को देखते हैं तो यह नवम भाव से अष्टम भाव पर स्थित है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। यहाँ पर अष्टम भाव पर यह सूर्य स्थित हो रहा है। अष्टम भाव होता है मृत्यु स्थान। अष्टम रंध्र स्थान कहा गया है लघु पाराशरी में। रंध्र स्थान का मतलब नवम भाव के सापेक्ष अगर यह सूर्य देखें तो अपने से रंध्र स्थान पर है, अपने से अष्टम स्थान पर है, तो यह नेगेटिव फल भी प्रदान करेगा। हम जब भी सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत अडिग होते हैं। सिद्धांत इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होता है, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो इट मीन्स कि जब भी हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो सिद्धांत फुलफिल जरूर होता है। तो यहाँ से भले ही राजयोग का निर्माण करने वाला बनना है, लेकिन नवम भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल भी प्रदान करेगा। यह सूर्य कब करेगा? व्यक्ति की 22 साल की अवस्था तक यह व्यक्ति को संघर्ष करवाने वाला बन जाता है, लेकिन 22 साल की उम्र के पश्चात यह सूर्य विशेष फलदायक हो जाएगा। तो 22 साल की अवस्था तक यह विशेष रूप से संघर्ष कराएगा। तो इस एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो यह सूर्य 22 साल की उम्र तक नेगेटिव फल कारक होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा। चतुर्थ भाव से सूर्य की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र। यहाँ से सूर्य राजयोग कारक होकर नवम भाव का स्वामी होकर अपनी मित्र की राशि में स्थित होकर जब ये दशम भाव पर दृष्टि डालता है तो यह दशम भाव के सापेक्ष विशेष रूप से शुभ फल करने वाला बन जाता है। व्यक्ति बहुत जल्दी, इट मीन्स कि 22+ की अवस्था के बाद वेल सेटल्ड हो जाएगा। सरकारी नौकरी भी लग सकती है, सरकारी पद भी प्राप्त हो सकता है, सरकारी प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह विशेष रूप से शुभ फल करने वाला हो जाएगा। देखिए, सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम और दशम भाव की हमने बात कर ही ली। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो यह प्रथम स्थान से चतुर्थ स्थान पर है, सुख भाव में है।
तो यह व्यक्ति को सुख देने वाला बन जाता है। यह सूर्य व्यक्ति को सुख देने वाला बन जाता है, सुख की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। और ये भी विशेष रूप से ये देखना है कि यहाँ पर लग्न जो है वह गुरु की लग्न है। धनु राशि है, धनु राशि का जो स्वामी होता है वह गुरु होता है। तो गुरु की लग्न है, सूर्य भी गुरु की राशि में स्थित है, मीन राशि में स्थित है। तो यहाँ पर यह लग्न से सूर्य का सीधा संबंध बन रहा है। हम पहले बात कर चुके हैं, देखिए जब हमने लघु पार राशि का अध्ययन किया था कि किसी भी योग में जब लग्न इन्वॉल्व हो जाता है तो इसका व्यक्ति को डायरेक्टली लाभ मिलना शुरू हो जाता है। या फिर इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा योग जिसमें कि लग्न अथवा लग्नेश का संबंध न बनता हो, कोई भी ऐसा योग जिससे लग्न या लग्न का संबंध नहीं बनता है, वह योग व्यक्ति के लिए निरर्थक हो जाता है, व्यक्ति के लिए बहुत विशेष फलदायी नहीं रहता है, क्योंकि जो भोक्ता होता है वो लग्न होता है। किसी भी योग का भोक्ता लग्न होगा, और लग्न का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक संबंध नहीं बनेगा उस पर्टिकुलर योग से, तब तक वह फुलफिल नहीं हो पाता, उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर गुरु की लग्न है और गुरु की राशि में सूर्य राजयोग कारक बन रहा है, तो ये डायरेक्टली लाभ दिलाने वाला बन जाता है इस लग्न को। ठीक है, चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला कोई भी उपाय किया जा सकता है। जैसे सूर्योदय के समय 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तीसरा उपाय यह हो सकता है कि सूर्य के जाप और हवन करें अथवा करवाएं किसी ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से। तो इन तीनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सूर्य पॉजिटिव है, आप इसका इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी ये हो सकती है इस सूर्य के साथ कि ये क्योंकि चतुर्थ भाव में है। देखिए चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भाव होता है, सबसे कोमल भाव होता है किसी भी कुंडली का। इसलिए ही कुंडली में इसको काल पुरुष की बात करें तो हृदय स्थान बताया गया है। हृदय सबसे कोमल अंग होता है शरीर का। तो यहाँ पे जब सूर्य की प्लेसमेंट हो जाती है तो ये थोड़ा सा पीड़ित करने वाला बन जाता है। भले ही ये अपने मित्र की राशि में स्थित है, थोड़ा सा ये नेगेटिव ये हो सकता है कि चतुर्थ भाव को पीड़ित कर सकता है। इसका मतलब माता को कष्ट दे सकता है या हृदय संबंधी ब्लड प्रेशर की दिक्कत दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न कर सकता है। वो भी मेजर नहीं होगी, लाइट होगी। ऐसे में इन तीनों उपायों में से कोई भी आप करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं अथवा सूर्य के जाप और हवन करते हैं, उसमें इसके पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे और नेगेटिव कम होंगे। विशेष रूप से जाप की अगर हम बात करते हैं तो हृदय संबंधी रोग होने की संभावना होती है, लेकिन माइन्यूट इफेक्ट्स के साथ, बहुत मेजर इफेक्ट्स के साथ नहीं। तो सूर्य के जाप और हवन कराया जाए तो हृदय रोग से निजात मिल सकती है, या हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो एवरेज बैलेंस्ड हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।